व्हर्लविंड एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। दूसरी ओर सुजिन ब्योंगो को जहर देने में विशेषज्ञता वाले नए डॉक्टरों को डोंगहो की सहायता करने से रोकने का आदेश देती है। हालांकि चीफ ऑफ स्टाफ ऐसा आभास था, इसलिए उसने ब्योंगो को अस्पताल के बाहर किसी अन्य पद पर पदोन्नत किया और अपने आदमी को नियुक्त किया। नया प्रमुख तुरंत नई टीम को डोंगहो को बचाने की अनुमति देता है। चीफ ऑफ स्टाफ येउनसुक अस्पताल के डॉक्टरों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि राष्ट्रपति जंग जून बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे ठीक हो जाएं। जियोंगयोन डोंगहो को आराम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हठपूर्वक मना कर देता है। उन्हें डर है कि उनके पास समय खत्म हो रहा है और वह जंगसेओक को राष्ट्रपति के बेटे ह्योनसु के खिलाफ एक विशेष जांच लाने के लिए कुछ विधायकों के साथ समन्वय करने के लिए कहता है। इस बीच सुजिन वीडियो सांगवून को कॉल करती है। सुजिन को डर है कि सांगवून बर्बाद हो गया है क्योंकि उसका मामला प्रोसिक्यूटर जंगसेओक को सौंप दिया गया है। वह उससे दोबारा उसके पति से संपर्क न करने और उसे शो चलाने देने के लिए कहती है। वह एक विशेष प्रोसिक्यूशन प्राप्त करने और सांगचेओन को अपने साथ लाने के लिए सिस्टम में अपने लोगों का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर का कार्यालय अपनी बढ़त खो देगा और वे राष्ट्रपति जंग जून के लौटने और उन सभी को बचाने की प्रतीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति के बेटे ह्योनसु को प्रोसिक्यूटर के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां सैकड़ों लोग उसका समर्थन करने और प्रोसिक्यूटर पक्ष की आलोचना करने के लिए आते हैं। दुर्भाग्य से ह्योनसु ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। एक और समस्या तब उत्पन्न होती है जब चेयरमैन पार्क डोंगहो की मदद करने से इनकार कर देता है और नाजुक समय में ह्योनसु पर हमला करने के लिए उसे डांटता है। दूसरी ओर सुजिन सांगचेओन को विशेष प्रोसिक्यूशन में शामिल होने के लिए मनाने में विफल रहती है। वह उसके कार्यालय पहुंचती है और यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि प्रोसिक्यूशन ने डोंगसु को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच डोंगहो प्रथम महिला से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि वह अपने बेटे को गुनाह कबूल करने का आदेश दे। वह बताते हैं कि सुजिन अविश्वसनीय है और केवल खुद को बचाएगी। सुजिन अस्पताल में राष्ट्रपति जांग जून से मिलने जाती है, उम्मीद करती है कि वह आदमी जाग जाएगा और डोंगहो को रोक देगा। डॉक्टरों को सख्त आदेश है कि वे राष्ट्रपति जांग जून को शॉक थेरेपी न दें। चूंकि यह एक सैन्य अस्पताल है, इसलिए डॉक्टरों को डोंगहो के आदेशों का पालन करना पड़ता है क्योंकि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति है। सुजिन को एहसास होता है कि उसके लिए समय खत्म हो रहा है। सुजिन अपना अब तक का सबसे जोखिम भरा कदम उठाती है। जब वह राष्ट्रपति जांग जून को मारती है तो वह निगरानी रखने के लिए अपने सहायक मैनगिल को बाहर भेजती है। वह उसके चेहरे को गीले पोंछे और एक रुमाल से ढक देती है और उसकी विरासत और परिवार को बचाने का वादा करती है क्योंकि वह धीरे धीरे उसे दम घुटने से मरते हुए देखती है। डोंगहो प्रथम महिला को अपने बेटे से बात करने के लिए मनाने वाला है जब उन्हें राष्ट्रपति जंग जून के निधन की खबर मिलती है। एक बार फिर सुजिन डोंगहो की योजना को बर्बाद कर देती है और खुद को बचा लेती है। जैसा कि अपेक्षित था, राष्ट्रपति की मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया और सुजिन ने डोंगहो के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। वह झूठ बोलती है कि अपने अंतिम क्षण में राष्ट्रपति जांग जून को अपने बेटे की गिरफ्तारी के बारे में पता चलने के बाद झुकना पड़ा। वह कहती है कि राष्ट्रपति के अंतिम शब्द प्रोसिक्यूशन में सुधार करने और राष्ट्र को विफल करने के लिए माफी मांगने के लिए थे। लोग डोंगहो के पूरी तरह से खिलाफ हो गए। डोंगहो ने राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार की योजना भी बनाई। उसी समय सुजिन खुद को मुख्य शोक मनाने वालों में से एक के रूप में रखती है, उम्मीद करती है कि लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता में मदद मिलेगी।
चीफ ऑफ स्टाफ येओनसुक लोगों को तब और अधिक गुस्सा दिलाती है जब वह घोषणा करती है कि राष्ट्रपति के बेटे की जांच जारी रहेगी। लोग क्रोधित हो जाते हैं और सुजिन को डोंगहो को उसकी कार तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि वह कायरो की तरह कार्यक्रम स्थल पर न छुपे। अंतिम संस्कार से कुछ दिन पहले परिवार ने डोंगहो को स्तुति देने से मना कर दिया और उन्होंने इसके बजाय सुजिन को चुना, जो एक बड़ी बात है। स्तुति देने से यह संकेत मिलता है कि सुजिन को उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए। निःसंदेह सुजिन ने मार्मिक भाषण दिया कि कैसे कुछ बुरे लोग राष्ट्रपति जंग जून की विरासत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वह इसकी रक्षा कैसे करेंगी। राष्ट्रपति जांग जून नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दूसरे दक्षिण कोरियाई बने थे। देश को राष्ट्रपति जांग जून पर गर्व था। 3 दिन बाद जंगसेओक तब हैरान रह गया जब उसे पता चला कि राष्ट्रपति के बेटे के खिलाफ मामला बंद कर दिया गया था। प्रोसिक्यूटर जनरल प्रथम महिला से माफी भी मांगता है। पिलग्यू खुद को बड़ा महसूस कर रहा है क्योंकि सुजिन उसका समर्थन कर रही है। सुजिन की लोकप्रियता आसमान छू रही है। ब्लू हाउस में डोंगहो और उनकी टीम उनकी गिरती लोकप्रियता और कोरियाई लिबरल पार्टी के साथ मतभेद के बारे में चिंतित है। दरअसल ज्यादातर मंत्री डोंगहो के साथ काम नहीं करना चाहते और इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। डोंगहो समर्थन के बिना देश नहीं चला सकता। उन्होंने फैसला किया कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना पद छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति मंगवाई और घोषणा की कि वह इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने लोगों के वैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में ब्लू हाउस में लौटने की कसम खाई है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।